नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। चलिए आपसे बातें करते हैं हमारे YouTube चैनल बातों बातों में के फोरम पर। आज हमारी चर्चा का विषय क्या हो, जो कि आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला हो और समाज में जिसकी चर्चा हो और जिस चर्चा की आवश्यकता हो। तो चलिए ऐसा ही कोई विषय चुनते हैं। आज लेते हैं हम विषय कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जैसा गंभीर विषय पिछले 5 महीनों से संसार में शायद ही कोई और ऐसा विषय हो जो छाया हुआ हो। यह काफ़ी बुरे तरीके से छाया हुआ है और लोगों को सोचने का भी मौका नहीं दे रहा है। संसार का हर देश एक के बाद एक दूसरा देश इसकी गिरफ्त में आता चला जा रहा है। ये एक बीमारी है, ये एक महामारी है, ये एक चिंता है, ये एक समस्या है और ये एक संकट है। इस संकट का पूर्ण निदान नहीं ढूंढा जा सका है अभी तक और कई देश परेशान हैं। दुनिया का सर्वशक्तिमान देश अमेरिका भी इसकी गिरफ्त से नहीं बचा और वहाँ हजारों लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। इटली जैसा धनवान देश भी हजारों लाखों लोगों को खो गया। एक एक दिन में हजारों मौतें। ऐसी बीमारी बस 100 साल पहले सुनी गई थी। लगभग 100 साल पहले संसार में ऐसी बीमारी फैली थी। उसके बाद अब कोरोना वायरस अपने उसी रंगत में वापस आया है। अब चलिए देखें ये बीमारी है क्या। ये बीमारी एक वायरस से पैदा होती है। उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नया वायरस है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल नया वायरस नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस बहुत पहले से है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां पहले से हैं, लेकिन अब जो नया वायरस जो परेशान कर रहा है वो उसी पुराने वायरस का नया जीन है या नई जीन की कड़ी है, जो कि किसी तरीके से जैसा कहा जा रहा है वुहान चाइना के लैब में नई जीन बना करके लगा दी गई या फिट कर दी गई। इस प्रक्रिया को कहते हैं म्यूटेशन और ये जो नई जीन बन गई इसको कहेंगे हम म्यूटेटेड जीन। तो इसी म्यूटेटेड जीन के कारण कोरोना वायरस अब नया हो गया और नोवेल कोरोना वायरस कहला रहा है। तब ये इतनी समस्या क्यों पैदा कर रहा है? देखिए, बहुत सारे वायरस, हजारों तरह के वायरस प्रकृति में पहले से हैं। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु और ये सामान्य स्थिति में ये निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित सेल या टिश्यू के संपर्क में आते हैं ये जीवित हो जाते हैं। इनके जीवन की क्रियाएं चलने लगती हैं और ये जीवित की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और कोरोना वायरस जैसे वायरस में इसके सारे शरीर पर कांटे कांटे होते हैं और इससे ये दूर से यह मुकुट जैसी रचना के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है। कोरोना वायरस का मतलब हुआ मुकुट लगा हुआ वायरस। तो जब वायरस शरीर के अंदर जब घुसता है या प्रवेश पाता है तो जिस भी सेल में यानी जिस भी कोशिका में ये प्रवेश पाता है वहाँ जा कर के यह जीवित की तरह व्यवहार करने लगता है। हालांकि स्वयं यह निर्जीव है, लेकिन जैसे इसमें इसका साइटोप्लाज्म नहीं होता है और जैसे ही किसी सेल में घुसता है इसको साइटोप्लाज्म मिल जाता है और ये जीवित की तरह व्यवहार करने लगता है। तो वैसी स्थिति में तो जिस सेल में ये घुसेगा उस सेल के जीन को ये अपहरण कर लेता है, यानी हाईजैक कर लेता है। अपनी जीन को होस्ट की जीन में, मतलब जिस कोशिका के जीन में घुसा उसकी जीन में लगा करके या इनकॉर्पोरेट करके ये हाईजैक कर लेता है और अपने निर्देशानुसार ये होस्ट सेल को चलाने लगता है। तो उसकी क्रिया और प्रक्रिया को बदल देता है, जहाँ तक कि कोई सेल जो अपनी सामान्य क्रिया को छोड़ करके वायरस के अनुसार चलने लगती है और टॉक्सिन को पैदा करने लगती है। और यही टॉक्सिन जहर होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जो कि खून में मिल करके होस्ट के शरीर में तरह तरह के रोग ला सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस बीमारी ही लाए, रोग ही लाए, ये कष्ट ही दे, लेकिन कोरोना वायरस तो ऐसा कर रहा है। कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है, होस्ट सेल में घुसता है, सांस से घुसे,
मुंह से घुसे या परिवेश की गंदगी से हाथों में आए, हाथ का संपर्क जहाँ नाक या मुंह से हुआ, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है। और ये अंदर जाकर के कितनी भी क्षति पहुंचा सकता है, ये कई तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसकी चर्चा थोड़े बाद में करेंगे। पहले चलिए कोरोना वायरस के ही बारे में बात करते हैं। ये उड़ कर के नाक और मुंह के नरम टिश्यूज़ में घुसता है। वहाँ घुसने के बाद उस सेल के जीन को पकड़ लेता है, उसकी स्वाभाविक कार्य को बंद करा करके अपना कार्य वहाँ से संचालित करने लगता है और उसके बाद ये बीमारी पैदा करता है। इस बीमारी के कारण शरीर के टिश्यू फूल जाते हैं क्योंकि वहाँ टॉक्सिन पैदा होता है और फूलने के कारण सांस की नलियाँ अवरुद्ध हो सकती हैं। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नाक मुंह से होता हुआ, थ्रोट से होता हुआ लंग्स तक जाता है, फेफड़े तक जाता है। और फेफड़े में अगर इसका इन्फेक्शन गहरा हुआ तो फेफड़े के काफ़ी बड़े हिस्से नाकाम हो सकते हैं, जिससे कि दम फूलने लग सकता है, खांसी आ सकती है और काफ़ी बुरी स्थिति हो सकती है। मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ सकता है, ज़्यादा गंभीर अवस्था में इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। तो देखें, फिर उसके बाद कोरोना वायरस सांस की नलियों को भी सिकोड़ देता है। कैसे सिकोड़ता है? सांस की नलियाँ मोटी हो जाती हैं, अंदर से फूल जाती हैं, जिससे कि हवा जाने के लिए स्पेस बहुत कम बचता है, तो इससे सांस भारी चलने लगती है। कोरोना वायरस के बाकी लक्षण जो हैं वे सर्दी, खांसी, वायरल फीवर जैसे ही हैं, बल्कि उससे थोड़े से गंभीर हैं। जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मसल्स में दर्द, सिर भारी होना, चक्कर आना, जबड़ों में दर्द, सिर दर्द, आँख भारी रहना, महक नहीं आना, स्वाद नहीं लगना, बुखार रहना, ये सब कोरोना वायरस के लक्षण हैं। तो इतने सारे लक्षण कोरोना वायरस देता है और इसमें तब ये इतना फैटल क्यों है? फैटल या मारक ये इसलिए है क्योंकि सांस की नली को ये अवरुद्ध कर देता है। इतनी तेज़ स्वेलिंग होती है कि सांस की नलियों के अंदर कुशन जैसा मोटापन आ जाता है। इसे सांस लेने के लिए हवा का स्पेस कम बचता है। तो अगर इसी स्पेस को बढ़ाएं तो क्या होगा? तो चलिए, यही तो है कोरोना वायरस की बीमारी का निदान। तो इसी निदान के बारे में अब बात करते हैं कि यदि कोरोना वायरस हो जाए तो क्या करते हैं और क्यों कोरोना वायरस किसी को होता है और किसी को नहीं होता है। देखिए, किसी को कोरोना वायरस काफ़ी बड़े स्वरूप में आता है, काफ़ी कष्ट देकर जाता है और किसी को काफ़ी हल्का असर देता है। कोरोना वायरस काफ़ी बड़े स्वरूप में तब आता है जबकि व्यक्ति की इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस, बीमारियों के प्रति सहनशीलता, प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है। प्रतिरोधात्मक क्षमता कम कब होती है? जबकि उसका खान पान, रहन सहन में कहीं कोई कमी हो। प्रदूषित वातावरण में रहने से, अधिक पका हुआ भोजन खाने से, बाज़ार का भोजन खाने से, भोजन में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स का कंटेंट प्रोपोर्शन में या सही मात्रा में नहीं रहने पर, कम रहने पर, मेटल्स, जिंक, आयरन इत्यादि का अनुपात कम रहने से इम्यूनिटी कम हो सकती है। इम्यूनिटी अगर कम होगी तो फिर कोई भी वायरस या कोई भी बाहर का एंटीजन ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। तो इसलिए जो लोग बाहर का भोजन खाते हैं, होटल का, या जहाँ की बहुत ध्यान नहीं रखा जाता है कि सही भोजन शरीर में जाए, वहाँ का भोजन जो खाते हैं, कच्चे पदार्थों का सेवन कम करते हैं, उन्हें कोरोना वायरस ज़्यादा सता सकता है। पत्तीदार सब्जियों का सेवन कम करते हों, लौंग, दालचीनी, तुलसी पत्ते इत्यादि का सेवन नहीं मिल पाता हो, तो वैसे लोगों को कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर कोई इन चीज़ों के साथ रहता आया हो, साफ शुद्ध हवा में रहता आया हो, व्यायाम प्राणायाम करता आया हो और कच्चे पदार्थों का सेवन, पत्तीदार सब्जियों और ताज़े मौसमी फलों का सेवन करता आया हो और तुलसी पत्ते, गिलोय, आंवला, हर्रे, बहेड़ा इत्यादि का सेवन करता आया हो, तो उसे कोरोना वायरस उतना प्रभाव नहीं डाल सकता है।
दूसरी तरफ हम देखें कि कोरोना वायरस का असर ज़्यादा इसलिए होता है कि लोग साइकोलॉजिकली इसके शिकार हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक असर डालता है, लोगों को ये डरा देता है। कोरोना वायरस इतने बड़े डर का कारण है कि डर से ही बीमारी कई गुना होकर आती है। अगर इसका निडर होकर और डट करके सामना किया जाए तो इसे छुटकारा भी पाया जा सकता है। बहुत सारे लोग देखा जा रहा है कि कोरोना का वायरस हो गया ये सुन करके ही जीवन की इच्छा खो देते हैं या कोई बड़ी गलती कर बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस यदि इन्फेक्ट कर भी गया हो, यदि सांस और मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश पा भी गया हो, तब भी उसके उपाय हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है, आपने सही रहन सहन जिया है, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे हो, हरी पत्तेदार सब्जियों और गर्म मसालों, अदरक, गोल मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि का सेवन करते रहे हों, गिलोय का काढ़ा पीते रहे हों, हरी चाय पीते रहे हों और ताज़े दूध का सेवन करते रहे हों, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही अच्छी होगी। कोरोना वायरस ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। परंतु अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और कोरोना वायरस असर डाल रहा है ज़्यादा, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। एकदम काफ़ी बुलंदी से इसका मुकाबला करें। यदि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो ही गया है, छींकें आ रही हो, खांसी हो, दम फूल रहा हो, तो भी ना घबराएं। कई ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जिससे कि आप सांस की नलियों को आराम दे सकते हैं, सांस की नलियों की सूजन कम कर सकते हैं और ऑक्सीजन जाने का रास्ता बढ़ा सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। आप दिन में कई बार उबलते पानी का भाप लें, स्टीम लें। इससे सांस की नलियों में थोड़ा फैलाव आएगा। सरसों तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है नाक मुंह में डालने के लिए। इससे भी नलियाँ रिलैक्स होती हैं, सांस आसानी से जाएगी। इसके अलावा दिन में कई बार तुलसी पत्ते, दालचीनी, गिलोय इत्यादि का काढ़ा पिया जा सकता है। इससे भी फ़ायदा होगा। दिन में 1 या 2 बार गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके पिया जा सकता है। इससे भी फ़ायदा होगा। और गर्म पानी पिया जाए दिन में 8-10 बार। और बदन को गर्म शॉल या मोटे कपड़े से ढक कर रखा जाए, गर्दन को ढका जाए, ठंडी हवा से बचा जाए, ठंडी चीज़ों को कभी खाया पिया नहीं जाए। इससे भी कोरोना वायरस का असर कम होगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने जितने टॉक्सिन छोड़े होते हैं वही तो सांस की नलियों को फुला देते हैं, स्पेस कम कर देते हैं, उसके अंदर में ऑक्सीजन जाने की जगह को कम कर देते हैं। इस कारण उनका असर होता है। हम इन्हीं असर को अगर कम कर दे तो जान को खतरा भी नहीं रहेगा। इसके अलावा यदि धूप होती है तो उसका भी सेवन किया जाए। कमरे को गर्म रखा जा सकता है। यदि हिम्मत से मुकाबला किया जाए तो कोरोना वायरस से हम स्वतः बच सकते हैं। समय समय पर दिन में 1-2 बार अदरक के टुकड़े या लौंग, दालचीनी को मुंह में रखकर चबाया भी जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर जो भी निर्देश दे, कोई भी डॉक्टर हो जो भी निर्देश दे, जैसी भी दवा दे, उसका भी पालन करना चाहिए। इन सब बातों से निश्चित रूप से अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम भी है तो भी ठीक होने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हिम्मत बनाए रखें और प्रतिरोधक क्षमता को पाने की कोशिश करें। इससे भविष्य में कोरोना वायरस ही नहीं, सारी वायरल बीमारियां आपके करीब फटकेंगी नहीं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोरोना वायरस बिना नुकसान पहुंचाए भी या कम नुकसान पहुंचा करके भी शरीर से गुजर सकता है। शरीर से एक छोर से घुस के दूसरे छोर से निकल भी सकता है। इससे डरे बगैर इसका निदान स्वयं करें और जो भी डॉक्टर कहते हैं उनकी बातों को हिम्मत से माने, आप निश्चित ही ठीक होंगे। ये वायरस का स्वभाव है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे तो कोरोना वायरस ही नहीं, हर तरह के वायरस और कई अन्य रोगों से भी छुटकारा हो जाएगा। एंटीजन में सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं आते हैं, हजारों तरह के एंटीजन होते हैं। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रेजिस्टेंस बढ़िया है, तो आपको हर तरह के इन्फेक्शन यानी कि हर तरह के एंटीजन से छुटकारा हो जाएगा। इसी तरह से हम आपके काम के वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें
कि हम क्या वीडियो लाएं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके मनपसंद टॉपिक पर, आपके मनपसंद विषय पर, आपकी ज़रूरत के विषय पर हम विचार रखेंगे और आपसे भी विचार लेंगे। आपके विचारों को भी हम देखेंगे और अपनी वीडियो में स्थान देंगे और आप हमें बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अगर हमसे कोई चूक हो या हमारी वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो हम सुधारेंगे और वीडियो आपकी इच्छा के अनुरूप हम बनाएंगे। आप हमें मौका दें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कमेंट। यदि वीडियो अच्छा लिखा है, अच्छा बना है तो आप उसके बारे में लिखिए और कुछ कमी है तो वो भी बताइए। इससे हमें हिम्मत मिलती है। और हमें लाइक ज़रूर करें, हमें लाइक करें, इससे हमारी ताकत बढ़ती है। हमें लगता है कि लोगों ने देखा और हमारा हौसला बढ़ता है। और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और जानें कि ये चैनल उनका अपना है और उनकी ज़रूरत के टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, पॉलिटिक्स हो, हेल्थ हो, होम एंड हाइजीन हो, कुछ भी हो। बहुत व्यवहारिक ढंग से हम बातें करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, कुछ आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए शेयर अधिक से अधिक कीजिए। उसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी बल मिलेगा कि हम वीडियो बनाते रहें और आप तक लाते रहें। तो फिर इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे आपके मनपसंद टॉपिक के साथ। तब तक आप इंतज़ार करें। वंदे मातरम।